हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे पास कई बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर हमें कूलाम का नियम कंप्लीट करा दिए। तो दोस्तों, बिल्कुल शानदार और मस्त तरीके से इस कूलाम के नियम को पढ़ेंगे। और दोस्तों, आपका मेरा ये वादा है आपसे कि एक बार यदि मुझसे कूलाम का नियम पूरा पढ़ लिया तो जिंदगी भर इसको आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कूलाम का नियम, ये कूलाम महोदय ने ये अपना नियम दिया था। और ये कूलाम महोदय ने किसके लिए दिया था और क्यों दिया था? तो दोस्तों, आपको बता देता हूं, ये कूलाम महोदय ने अपना जो नियम है वो बिंदु आवेश के लिए दिया था। ये बिंदु आवेश ये मान लिया हमने, ये क्यूबन आवेश है और ये बिंदु के रूप में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बिंदु आवेश। तो ये बिंदु आवेश के लिए कूलाम महोदय ने अपना ये नियम दिया था। इसको हमने क्यूबन मान लिया, इसको हमने क्यू2 मान लिया। तो ध्यान रखना, बिंदु आवेश के लिए कूलाम महोदय ने अपना ये नियम दिया था। और बिंदु आवेश में क्या निकाला था? तो दोस्तों, क्या किया इन्होंने? बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना के लिए अपना नियम दिया था। ठीक है, अब आकर्षण क्या होता है? तो आकर्षण क्या होता है दोस्तों, जब दो आवेश, जैसे मान के चलो ये क्यूबन आवेश है और ये हमारा क्यू2 आवेश है। अब ये दो आवेश यदि एक दूसरे के पास आते हैं तो इसे हम बोलते हैं आकर्षण। और यदि ये दो आवेश क्यूबन और ये आपका क्यू2 एक दूसरे से दूर भागते, मतलब ये इधर को जाता है और ये इधर को जाता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण। समझे आप? जब पास आते हैं तो आकर्षण और दूर जाते हैं तो प्रतिकर्षण। समझ गए आप? तो कूलाम महोदय ने अपना जो नियम था वो बिंदु आवेश के लिए दिया था। और बिंदु आवेश के लिए क्यों? तो बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की गणना करने के लिए दिया था। तो देख लेते हैं बिंदु आवेश के लिए यह नियम क्या है। तो देखो दोस्तों, इस नियम के अनुसार सिंपल सी भाषा में समझेंगे एक एक शब्द को। किन्हीं दो बिंदु आवेश, अब देखो बिंदु आवेश क्या होता है? यदि जो आवेश है, आवेश को इस प्रकार से बिंदु के रूप में रख देते हैं तो उसे हम बोलते हैं बिंदु आवेश। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, मतलब क्या बोल रहा है, भाषा को समझो, पॉइंट को पकड़ो। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब जो बल होता है वही उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, मतलब जो आवेश होते हैं उनके परिमाण के कैसा गुणनफल, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये बल ही उनके बीच की दूरी के कैसा होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल व गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के कैसा होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आप देखो, मान लेते हैं ये जो दो बिंदु आवेश हैं, ये जो दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर व्यवस्थित हैं। ये r दूरी पर व्यवस्थित हैं। तो इन बिंदु आवेश के मध्य दो प्रकार का बल लग सकता है। कैसा? एक आकर्षण बल। तो आकर्षण बल कब लगेगा? जब ये जो आवेश हैं एक दूसरे के पास आए तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। और जब आकर्षण बल लगेगा तो एक दूसरे के पास आएंगे तो ये इधर को आए और ये इधर को आए, पास आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा बल लगेगा? ये आकर्षण बल। लेकिन ये जो आवेश हैं एक दूसरे से दूर जाए, मतलब ये आप इधर की ओर जाए और ये वाला इधर की ओर जाए, तो इनमें जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन इसने बोला आकर्षण ले सकते हो या प्रतिकर्षण ले सकते हो, कोई सा भी लो। ठीक है, चलो समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इधर हम इसका व्यंजक करेंगे। क्या करेंगे? व्यंजक। सिंपल सा है, तो सिंपल सी आपको एक लाइन लिखना है। क्या लाइन लिखना है? इसमें आपको ये लिखना है, आपको क्या करना है? मानना है। तो आपने क्या माना? माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश। क्या माने आपने? Q1 और Q2 माने, तो आप लिख लो, माना दो बिंदु आवेश
Q1 व Q2 हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, तो लिख दो जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं। बस ये थ्योरी है, बस कर दो आगे। अब क्या लिखोगे, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार, ठीक है, इस नियमानुसार। अब इस नियमानुसार क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, तो कोई सा भी ले सकते हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। परिमाण का मतलब यह रहता है कि जो आवेश है उसको धनात्मक लेना है आपको, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो परिमाण के गुणनफल के कैसा होता है, समानुपाती, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, F है, आकर्षण भी है प्रतिकर्षण भी, ठीक है। अब ये बल उन दोनों आवेश कौन से हैं, एक है आपका Q1 और दूसरा आपका क्या है Q2, तो ये Q2 हो गया। बोल रहा है ना गुणनफल, ये गुणनफल, तो ये गुणनफल कि कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। तो आप क्या करो, इसमें अनुक्रमानुपाती का साइन लगा दो, सिंपल हो गया। एक पॉइंट हमारा इधर तक खत्म, ठीक है। इसको आप कर दो समीकरण नंबर 1। वाह का मतलब अब किसकी बात कर रहा है, अब भी वो कर रहा है कि जो बल होता है वो उनके बीच की दूरी के कैसा होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो आवेश के तो गुणनफल क्या होता है ना, गुणनफल के साथ अनुक्रमानुपाती होता है, और ये बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तथा, तो आप लिख दोगे तथा F, ठीक है। अब इस बोला है ना दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है वटे में, ठीक है। अब जो r है उसको 1 के बटे में लिखना है, लेकिन इसने बोला वर्ग लो r का, बीच की दूरी का क्या लो, वर्ग, तो 1 बटे r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2, सिंपल। अब देखो ये F समानुपाती और ये F ही समानुपाती, दोनों F ही हैं, तो आप क्या करो, समीकरण 1 व 2 से मिला देंगे, F ही इसके समानुपाती, F ही इसके, ठीक है। तो जैसे ही हम दोनों को मिलाएंगे तो F को लिखेंगे हम एक बार और इनको लिख देंगे, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, Q1 और ये आपका Q2 और नीचे कौन आ जाएगा, R स्क्वायर। दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो समानुपाती का है इस साइन को हटाएंगे, ठीक है, बिल्कुल हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपने पहले भी वैसे भी पढ़ के रखा है आपने कि जब समानुपाती का साइन हटता है तो एक आता है नियतांक, तो जब हम वैसे भी समानुपाती का स्थान हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा और वो आ जाएगा नियतांक के, तो ले लिया के, और ये हमारा क्या है Q1 और ये हमारा क्या है Q2 और ये आपका नीचे क्या चल रहा है R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम आ गया। लेकिन ये के क्या चीज है, तो मेरे भाई जो के है तो आप लिख दोगे जहां के एक नियतांक है, क्या है, के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, ठीक है। और इस के की वैल्यू कितनी होती है, तो इस के की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये वायु या निर्वात के लिए है, वायु या निर्वात के लिए। 1 मिनट आपको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन 0 ये क्या चीज होती है ये भी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल रोकना, ठीक है। चलो अब के बराबर ये होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁻⁹। क्या होती है, 9 × 10⁻⁻⁹। ये किसकी वैल्यू होती है, हमारे के की वैल्यू होती है, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा। अब इस के की वैल्यू को उठा के रख दीजिए इसमें, ठीक है, इसको आप समीकरण 3 दे सकते हो, ठीक है। तो के का मान समीकरण 3 में रख दोगे
तो आपका जो एफ है वो निकल के आपको आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फाइनली कूलाम का नियम हो गया। इसमें अब आपके एक भी नंबर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा कूलाम का नियम हुआ। अब दोस्तों जो एप्सिलॉन, थोड़ा सा हम एप्सिलॉन जो 0 है उस पर बात करेंगे। दोस्तों हल्की सी एक मिस्टेक, ये माइनस नहीं है, 9 इंटू 10⁹ ही होता है। और यहाँ पर दोस्तों जब ये फाइनली व्यंजक निकल आए तो इसका मात्रक लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब हम बात कर लेते हैं एप्सिलॉन 0 पर। तो दोस्तों अगर एप्सिलॉन 0 की बात करें तो एप्सिलॉन 0 होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होता है। और एप्सिलॉन 0 की बात, वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब मात्रक की बात करें तो दोस्तों मात्रक, और यदि ये तो मात्रक हो गया, मात्रक निकालने की बात करें तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, इसको भी आपको निकालना बता दे रहा हूं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो F बराबर आपने फॉर्मूला निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे आप क्या कीजिए, एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला बनाइए। तो एप्सिलॉन 0 को आप यहां ले जाइए और F को आप यहां ले जाइए, ठीक है। तो ये F, इसको मैं हटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना अच्छे से, मस्त तरीके से, ठीक है। चलो, तो एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला, एप्सिलॉन 0 को यहां ले गया तो ये बना हमारा फॉर्मूला 4 पाई, ठीक है। और ये हमारा F डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से आपको मात्रक निकालना मैं ये वाला सिखाता हूं, ठीक है। देखो, अब देखो ये 1 का तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, 4 पाई का कुछ नहीं होता, ठीक है। और F का मात्रक होता है क्या? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो F का मात्रक न्यूटन लिख दिया, 4 पाई का कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो, अब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एक आवेश का कूलाम, एक आवेश का कूलाम। तो कूलाम कूलाम क्या हो गया? कूलाम स्क्वायर। और दूरी है, दूरी का क्या होता है? मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्या बना? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यही हुआ ना। अगर दोस्तों अगर हम एक दूसरे मात्रक की बात करें इसके, ठीक है, तो क्या होता है? इसको कूलाम स्क्वायर और ये आपका न्यूटन इंटू, इसके 2 मीटर है, 1 मीटर इसका बाहर करो और 1 मीटर आपका इसका बाहर करो, तो ये होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। और ये क्या हो गया? मीटर। तो इसका दूसरा मात्रक मेरे भाई फैराड अपॉन मीटर भी होता है, फैराड अपॉन मीटर। तो ये तो इसका मात्रक हो गया, ठीक है, सिंपल है ना। अब इसका हम विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो विमीय सूत्र की अगर बात करें, विमीय सूत्र सिंपल सा है, जल्दी से निकालेंगे, ठीक है। तो 1 का तो कुछ होता नहीं है, 4 पाई का भी कुछ नहीं होता, लेकिन F का मात्रक होता है, सॉरी F का विमीय सूत्र होता है। तो क्या होता है? mLt-2 ये होता है। अब Q का मात्र जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? 80, लेकिन 2 Q है तो 80 2 बार आएगा, तो ये आपका हो जाएगा A का स्क्वायर और T का स्क्वायर, ठीक है। R, अब R क्या है? दूरी, और दूरी का क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। निकालो, सॉल्व करो इसको पूरा। इन दोनों को आप ऊपर ले जाओ, m ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो m-1 हो जाएगा, ठीक है। अब L और ये आपका 2L दिए, तो 2 और 1 कितने L? 3 L ऊपर जाएंगे तो T-3 हो जाएगा, सॉरी L-3 हो जाएगा। अब T ऊपर जाएगा तो ये माइनस का है तो प्लस, और प्लस का ऊपर ये भी है, ठीक है। तो T क्या हो जाएगा? T4, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा विमीय सूत्र। तो ये सारा कुछ दोस्तों आपने बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल भी आप लाइक मत कीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।